कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने से पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ। बिना गुड़वा छुए काम न होए। तो ये बात सही है। हम और अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। इस सरकार पर मुख्यमंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं है। काम करवाने के लिए पैर पकड़ना पड़ता है। ठीक है, पकड़ना पड़ता है, मानते हो? मैं जिनके अंदर संस्कार वही तो करेगा। मंत्री पैर छू रहे हैं, जनता एकदम नतमस्तक हो जाए, लेट जाए, चरण वंदना करने लगे। हाँ तो करना ही पड़ेगा जनता को। जब कोटेदार, पट्टेदार, ठेकेदार और कतली आएंगे तो क्या करेंगे? यही सब करेंगे। अधिकारियों के पैर मंत्री छू रहे हैं, कार्यकर्ता पैर छू रहे हैं, डीएम एसडीएम के। कैसे लोग जो है पैर छूते रहेंगे? चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, गठजोड़ हो गया। समझ, जब कोई अधिकारी, जब कोई सुन ही नहीं रहा, किसी को चल ही नहीं रहा, तो अधिकारियों के पांव छू के काम चलाए लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में लगातार ये चर्चा चलती रही है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं से ऊपर हो गए हैं। वो जो चाहते हैं वही होता है। पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने भी कह दिया था कि अपना काम करवाना है तो विधायकों को पैर पकड़ना पड़ता है अधिकारियों का। अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। योगी सरकार में मंत्री हैं मनोहर लाल पंत, वो एक आईएएस अफसर के पैर छूते नजर आ रहे हैं। तो आज इसी पर जानेंगे कि लखनऊ की जनता की क्या राय है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, मंत्री जी छूते हुए पैर दिखाई दे रहे हैं अधिकारी का, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसका दोष नहीं है। जो ग्राम सभा का मेंबर बनने का काबिलियत नहीं रखता है वो विधायक बन जाता है। कल जो जंगल काउंटर लिस्ट से बच रहा था, काउंटर होने से बच रहा था, ठेकेदारी करने से में वो लगा हुआ था, या तो वो हत्या का या अपराध का या स्मगलरी का या गुंडई का कोई न कोई महारत हासिल होता है तो लोग आज एमपी एमएलए हो रहे हैं। तो कारण ये है कि जब सीखना था तो जंगल भाग रहे थे। आज जब बोलना है, जब बताना है, जब समझाना है तो ये सीखने में परेशान है। इनकी हालात खुदे है कि वो खुद के बचाई कि तो है बालमा। कारण ये है कि वो मंत्री बन गए हैं, लेकिन जो मंत्री का कैडर की गरिमा है, जो मंत्री का संवैधानिक अधिकार है, जो मंत्री का कर्तव्य है, जो हमारे मूल संविधान के 131 में एंट्री है, उसका क्या होगा? तो यही कारण है कि न संविधान देश का सहायता कर पा रहा है, न देश संविधान को समझ पा रहा है, और दोनों के बीच जो विषमता है, यही कारण है कि जो उन्होंने, ठाकुर साहब ने कहा कि विधायकों को पैर छूना पड़ता है। जब आप समझ में नहीं करेंगे तो पैर छूना आय अपराध करना, यानी घूस दिलवाना और अपना काम कराना, ये संविधान विरोधी आचरण है। और जो हो रहा है इसका केवल सिस्टम जिम्मेवार नहीं है, आईएएस जिम्मेवार नहीं है, इसका जिम्मेवार जो किंग मेकर है, जो संविधान के तहत जिनके पास अधिकार है, वो एमएलए बनाने से पहले वो ये नहीं समझते कि जिसको मैं वोट दे रहा हूं, जिसको मैं रखवाला बना रहा हूं, जिसे विधानसभा में अपने भाग्य निर्माण करने का जिम्मेवारी सौंप रहा हूं, वो हमारा रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये मामला है। बिल्कुल, अगर मंत्री ने अधिकारियों के पैर छूने लगेंगे तो आम जनता फिर क्या करेगी? अमन सिंह जी, ये बहुत गहरा प्रश्न है। इसमें जो है राजनीति में बहुत गिरावट आ गई है। जब कोटेदार, पट्टेदार, ठेकेदार और कतली आएंगे तो क्या करेंगे? यही सब करेंगे। आप बताइए, भ्रष्टाचार करके आ रहे हैं। नहीं तो एक विधायक और एमपी किसी जमाने में एक फोन कर देता था तो डीएम खड़ा हो जाता था, और आज ये दशा है कि पैर छू रहे हैं। तो राजनीति में बहुत बड़ी गिरावट आ गई है और नेताओं को अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। राजनीति में जो लोग आए सुचिता वाले आवे, भ्रष्टाचार करके नहीं आवे, अपराध करके नहीं आवे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि जितने भ्रष्टाचारी, अपराधी हैं, कतली हैं, वही सबसे ज्यादा विधायक और एमपी बन रहे हैं। आप देख लीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल बैठे हैं, सीना ठोक के बैठ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गल बगल बैठते हैं और सीना तान के बैठे हैं। आदरणीय बृजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जितने दबंग हैं, दबंग मतलब कि
समझ जाइए, जितने दबंग है वही एमपी एमएलए बन रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कोटेदार, पट्टेदार, ठेकेदार, कतली वाले का इंटेंशन मार्क होता है। अगर हजरतगंज चौराहे पे या आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच किसी भी जिले में 8 मर्डर कर दीजिए, रातों रात टिकट वाले दौड़े जाएंगे आपके घर, आपको टिकट देके और चुनाव लड़वा देते हैं। तो ये राजनीतिक गिरावट है। सबसे बड़ी बात है, ये राजनीति में शुचिता लानी पड़ेगी, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, तब वो पैर नहीं छुएगा मंत्री। नहीं तो सोच लीजिए उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि हमारा प्रोटोकॉल क्या है, और वो जो है जो कमिश्नर का पैर छू रहे हैं, एक आईएएस का पैर छू रहे हैं, तो क्या है ये? चाहे पंथ हो, चाहे बिना पंथ वाले हो, चाहे जो लोग हैं, ये गिरावट जब तक नहीं कम बंद होगा तब तक ऐसे लोग जो है पैर छूते रहेंगे, चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। गठजोड़ हो गया, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस भ्रष्टाचार में लिप्त है, वैसे नेतागण भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से ज्यादा जनता को अपेक्षा थी कि आएंगे तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, अपराधियों को जेल भेजेंगे। लेकिन जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने अपराधी थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और ये लोग केवल यानी जनता त्रस्त और सरकार मस्त, वो हाल चल रही है। क्या दादा पैर छू के काम होगा क्या यूपी में? सुनो, पहले उसकी मूल देख लो, कार्य के पीछे कारण क्या है। एक डीएम के पैर क्यों छू सकते हैं? कारण ये है कि जनता जिसको हराती है, जनता जिसको विधायक सांसद को हराती है और डीएम उसको जिताता है, तो फिर जनता में ज्यादा पावर की या डीएम में ज्यादा पावर? तो इसीलिए पैर छू रहे हैं क्या? इसके लिए पैर छू रही सरकार के अधिकारियों को, हमको हारे हुए को ये अधिकारी जिता देंगे। इसलिए विधायकों के नहीं, अधिकारियों के पैर छूने का काम करो तो हमारी सरकार सदैव बनी रहेगी। लेकिन इस तरीके से मंत्री नेता पैर छुएंगे तो फिर आम जनता क्या करेगी? आम जनता जब तक सड़कों पर लेकर लाठी नहीं उतरेगी, हाँ, तब तक कुछ नहीं होगा। इन अधिकारियों की पिटाई जमकर और नेताओं की पिटाई जमकर, जब तक ये खेल नहीं होगा तब तक ये कहते हैं सुधार होना चाहिए। लेकिन सुधार करेगा कौन? सुधार करेगा कौन? कैसे होगा सुधार? अगर पैर छुएंगे नेता मंत्री अधिकारियों के तो कैसे होगा? नहीं, गलत क्या हो गया? अगर पैर छुए, अगर नेता का पैर छुएगा, एक अधिकारी जाके नेता का जो पढ़ा लिखा है, आईएएस बना हुआ है। अभी तेज प्रताप यादव का आप सुने होंगे वक्तव्य, एक पुलिस वाले को बोल रहे हैं, पुलिस वाला उधर डांस करनी तो तेरे को मैं सस्पेंड कर दूंगा। वो इतना पढ़ लिख के क्वालिफाई करके आया, उसको वो सस्पेंड कर देंगे। लेकिन मंत्री पद की एक गरिमा होती है, अब वो जाके किसी आईएएस का पैर छू लेंगे तो जनता क्या सोचेगी? तो प्रोटोकॉल होता है ना सर। मान लीजिए मैं बन जाऊं मंत्री, मेरा जो प्रोटोकॉल है वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर उसका पैर छू लिया तो क्या गलत होगा? मतलब आईएएस जाके मंत्री का पैर छूना है तो मतलब कोई गलत नहीं इसमें। अगर आईएएस पैर नहीं, देखिए गलत वाली बात नहीं। अगर आईएएस पैर छू रहा है तो कहेंगे कि एक आईएएस उसका नेता का पैर छुआ मतलब चापलूसी कर रहा है। अगर नेता उसका पैर छू लिया तो भी चापलूसी कर रहा है। तो जनता जी ये कैसे? बहुत अच्छी बात है, ये संस्कार तो रहना चाहिए। अगर ये संस्कार में मिलकर अगर काम कर रहे हैं, अगर ब्रिजभूषण जी भी ये बात कहे हैं कि हम अपने जो गरिमा को छोड़ के अगर हम लोगों के पैर छू रहे हैं, नीचे झुक रहे हैं, वो मंत्री काम करेगा, दूसरे लोग काम नहीं करेंगे। जो झुक के काम करवाता है वही काम होता है, अदरवाइज नहीं। पैर छू के काम होगा क्या यूपी में? आप लोग उसको गलत प्रायोजित कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा कि देखिए आज मकर संक्रांति थी, पंडित जी है, पंडितों का हमेशा सम्मान हमारी बिरादरी ने, हर बिरादरी करती है। मकर संक्रांति, वो अधिकारी है तो क्या हुआ? हम कह रहे हैं हमारे यहाँ के ऐसे अधिकारी हैं कि हम लोग तो कुछ नहीं है, और अधिकारी हैं, आईएएस हैं। और वो जो हम गांव में आबकारी आयुक्त रहे और हमको गांव में देखते पहले गए पंडित जी 5 हुई, जो हम उनसे बहुत छोटे हैं, और मास्टर साहब जो हमको पढ़ाए, जबकि हम खुद गए गुरु जी प्रणाम, लेकिन वो कहे नहीं, अरे अब हम जब पढ़ाए तब पढ़ाए। तो ये संस्कार होते हैं। संस्कार पे जो बहन जी के जाकर के कितने पंडितों ने पैर छुए, तब किसी चैनल ने नहीं चलाया। रमाकांत शुक्ला जी मथुरा के वो जिलाधिकारी थे, बहन जी ने उनसे जूता साफ करवाया, तो वो भी तो चला, तो वो भी चला। तो ये निरेटिव नहीं है। वो उन्होंने जो सम्मान करने का काम किया, वो मंत्री
कितने दिन रहेंगे मंत्री? अभी 5 साल रहेंगे, लेकिन वो जो गांव का प्रधान होता है, गांव का पंडित होता है, जो गांव का पुरोहित होता है, वो हमेशा रहेगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े, आप ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ अभी महाराज जी आए, उठ करके उन्होंने उनको प्रणाम किया। जो अपने से सम्मानी है उसको सम्मान करना वो अधिकार। फिर जितने आईएएस अधिकारी पंडित हैं सबके पैर छूना चाहिए नेताओं को, मंत्रियों को। तो ये सबके अंदर संस्कार नहीं है। जिनके अंदर संस्कार वही तो करेगा। जो संस्कार विहीन है, जो संस्कार वो अपनी कुर्सी के लिए पूरी जनता के पैर छूता है। विधायक संत प्रकाश होते हैं जी, वो पूरी जनता के पैर छूते थे। अच्छी बात है, काहे नहीं? जनता जनार्दन, जनता वोट देती है, और जो मालिक होती है उसके लिए वो क्या कोई वहां से लेकर के मंत्री पैर छू रहे हैं, जनता एकदम नतमस्तक हो जाए, लेट जाए, चरण वंदना करने लगे। हाँ तो करने पड़ेगा, जनता को करते हैं, नहीं करोगे तुमको वोट कौन देगा? क्या लगता है, चरण वंदना करना पड़ेगा अधिकारियों की, तभी काम होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही काम होंगे। इस सरकार में अधिकारियों के पैर मंत्री छू रहे हैं, कार्यकर्ता पैर छू रहे हैं डीएम एसडीएम के। यही हो रहा है इस सरकार में। और जो बात अभी रही है ना मंत्री जी की, क्या मंत्री जी के दरबार में ब्राह्मण नहीं आता होगा? कुलीन ब्राह्मण नहीं आता होगा? सबके पैर छूते हैं क्या? ये नहीं छूते हैं ना। उससे काम लेना है। अब वो योगी जी का है, अधिकारी है योगी जी का, और डायरेक्ट लिंक है जितने भी अधिकारी हैं, इसीलिए पैर छू रहे हैं। इसीलिए छू रहे भैया। काम करवाना है, काम करवाना है। योगी जी का अधिकारी है, पैर तो छूने ही पड़ेंगे उनको। लगता है काम करवाने के लिए पैर छूना पड़ेगा मंत्रियों को? देखो ऐसा भैया, जब नेता विधायक मंत्री सांसद का जब कुछ चलता ही नहीं है तो गोड़वद है कि आपन जो उन्हें काम चलाए ले। जनता की सेवा के लिए अगर मंत्री जी ने अपने हित के लिए अगर आईएएस का किसी का पांव छू लिया तो कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। हाँ, इस समय जब कोई अधिकारी, जब कोई सुन ही नहीं रहा, किसी को चल ही नहीं रहा, तो अधिकारियों के पांव छू के काम चलाए लो। माननीय नेताजी ने बहुत दिन पहले ये कहा था कि सांसद विधायक जाकर डीएम के पांव छूते हैं काम करवाने के लिए, काम करवाने के लिए। तो ये गलत बात नहीं है। अपना काम कैसे भी होना चाहिए, जनता के हित में काम होना चाहिए। लेकिन माननीय योगी जी को अब ये चाहिए कि ये जो मंत्री जाकर के डीएम के पांव छू रहे हैं तो क्यों छू रहे हैं? बिल्कुल विचार करना। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अब काम करवाने के लिए मंत्रियों को, नेताओं को पैर छूना पड़ेगा अधिकारियों के। देखिए, त्योहार के दिन अगर कोई मंत्री, और ये की बात थोड़ी ना है, इसमें एक शिष्टाचार है। जैसे कोई मिलेगा अस्सलाम वालेकुम कर देगा, कोई कहेगा पैर छू लेगा, तो ये शिष्टाचार की बात है। उसके लिए तो हथेली गर्म करनी पड़ेगी। पैर छूने से कौन फ्री में काम कर रहा है? कोई नहीं यहाँ पे काम कर रहा है, ना सरकारी में काम अधिकारी कर रहे हैं, ना बड़े लोग, कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो सबको लिफाफा चाहिए, या तो लिफाफा दो या हथेली। क्या लगता है क्यों पैर छूना पड़ रहा है मंत्रियों को, अधिकारियों का? देखिए, मनोहर लाल पंत जी का स्वभाव है। उनका स्वभाव ये है कि ब्राह्मण का इतना भी बड़ा बच्चा मिल जाए सबके पैर छूते हैं। मैं ललितपुर प्रवास में गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम लगा। भाजपा कार्यकर्ता है क्या? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने से पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ। हैं भाजपा कार्यकर्ता? देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूँ। ठीक है, बताइए आगे। मनोहर मनोहर लाल पंत जी सर्व समाज का सम्मान करते हैं। नंबर 1, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं। आप तो पत्रकार साथी हैं, आप तो लखनऊ रहते ही हैं। विक्रमादित्य मार्ग में उनका आवास है। उनके पास बुजुर्ग और त्योहार का पर्व था मकर संक्रांति का, वहीं टोल प्लाजे में मिल गए। क्या नाम है वहाँ के जो मंडलायुक्त हैं, आप डीएम साहब कह रहे हैं, ये आप आईएएस मैंने कहा, डीएम नहीं कहा, मैंने कहा आईएएस है, कमिश्नर है वो। हाँ, कमिश्नर है, मंडलायुक्त हैं झांसी मंडल के। उनका उन्होंने सम्मान में पैर छू लिया। त्योहार का मामला था। लेकिन यही वीडियो अगर जनता देखेगी तो क्या सोचेगी? वो जनता का भी पैर छूते हैं। वो जनता से चुन करके आए हुए हैं। मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी जी बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन जनता यही मानेगी ना कि मंत्री जी अगर पैर छू रहे हैं तो हमको तो एकदम नतमस्तक हो जाना पड़ेगा। सुनिए, आदरणीय नेताजी श्रीमान ब्रजभूषण शरण सिंह जी पूर्व सांसद का एक क्लिप बयान आया था। उन्होंने कहा था कि बिना गुड़वा छुए काम न होए। तो ये बात सही है। हम तो का बताए दे प्रदेश में जब से बाबा मुख्यमंत्री बने हैं, एकदम सही बात बताऊंगा। बता दो
जब 6 महीना पहले सरकार चली थी तो अधिकारी ऐसे हिलता था, कोई कहीं थूके ना, कोई इधर उधर ना करे। अब सुन लीजिए, मैं शॉर्ट में बताइए, अब क्या? मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मैं एक दिन थाने गया, वहाँ मैं बांदा जनपद का रहने वाला हूँ। पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा हुआ करता था कि ला दादू का ना हो कागज और 100 रुपया दियो तो मुआ का ना हो लेटर लिख जाए, फिर मैं थाने में आपा FIR दर्ज कराया हूँ। ऐसे SHO साहब, ऐसे क्या नाम है प्रशासनिक अधिकारी मिल गए हैं कि अंदर से व्हाइट ब्लैंक कागज आता है, तो वहीं क्या नाम, आप अगर अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो किसी सिपाही से कह देते तो आपका पत्र भी लिख जाता है और आप दीजिए, कार्रवाई भी होती है ऑन द स्पॉट। हाँ, पैर नहीं पकड़ना पड़ता है। पैर नहीं पकड़ना पड़ता। आपके नेताजी काहे कह रहे थे, जो पूर्व सांसद हैं? पूर्व सांसद ने ये कहा था कि काम करवाने के लिए पैर पकड़ना पड़ता है। उन्होंने ये बात कही थी कि अपना काम करवाने के लिए पैर पकड़ना पड़ता है। ठीक है, पकड़ना पड़ता है, मानते हो? मैं पैर पकड़ना पड़ता है। इधर देखो, जिस प्रतिनिधि ने, जनता का प्रतिनिधि जिसको जनता ने चुन के भेजा, वोट दे के भेजा, जब उस तरह का प्रतिनिधि एक ऑफिसर के, एक सरकारी कर्मचारी के पैरों में नतमस्तक हो जाएगा, तो इस देश की जो आम गरीब जनता है, जब वो उनके पास जाएगी अपने काम को लेके, तो उसको तो पूरा लेटना पड़ेगा जमीन पे सीधा सीधा। जब मंत्री जी पैर छू रहे हैं, उसके विधायक जो हैं, जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जब उनको पैर छूने पड़ रहे हैं, तो आम जनता के लिए तो उसको लेटना पड़ेगा। हो सकता है परिक्रमा करनी पड़े ऑफिस के। तो ये उत्तर प्रदेश की जो जनता है, ये देख रही है कि किस तरह भाजपा की सरकार त्रस्त है अधिकारियों से, और अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। इस सरकार पर मुख्यमंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं है। क्या लगता है, आप काम करवाने के लिए पैर पकड़ना पड़ेगा अधिकारियों का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंत्री जी तो छू रहे हैं। अरे मंत्री जी छू रहे हैं, अरे मंत्री जी को जो है ये गलत काम है, अगर छू रहे हैं, कमजोर है, इसको कहा जाएगा फिर? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है, मंत्री जी कमजोर हैं, पैर छू रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं, एक एज जो होती है ना, एज फैक्टर भी होता है। कहीं कहीं पर ऐसा नहीं है कि हम मंत्री हैं तो सामने वाला हमसे जो है उम्र में बहुत बड़ा है, तो हम जो है उन्हीं से पैर छुपा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला जैसे मान लीजिए आज मैं मंत्री बन गया, कल को मुझे किसी ने पढ़ाया था, तो मेरा फर्ज बनता है झुकना। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने भी जो है उनको प्रणाम झुकने के लिए किया था, काम करवाने के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये एक प्रेम भावा, और उसको जो है आप कुछ भी समझ लीजिए। अब विपक्ष में लोग कहेंगे ही, ठीक है, अब वो एज फैक्टर का उन्होंने सम्मान दिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का मैसेज उस वीडियो के माध्यम से फैल रहा है समाज में, वो कहीं ना कहीं यही जा रहा है कि अब काम करवाने के लिए मंत्रियों को, नेताओं को पैर छूना पड़ेगा अधिकारियों का। यही सवाल उठ रहा है, और क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि इससे पहले भी तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ऐसे ही बयान दे चुके हैं। तो फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।